हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू लर्निंग एज क्लास 6 साइंस जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 1, जो कि हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो में अंत तक। और अगर आपने इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशंस वीडियो है वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर के ही बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपके सब्जेक्ट के आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो अपना पहला क्वेश्चन है वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो उसमें देख लो, एप्पल्स, ग्रेप्स, ऑरेंज एंड सॉल्ट्स, ये सभी जो होते हैं बच्चों फूड के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इंग्रेडिएंट्स फिल करना है। नेक्स्ट है रेडिश, टर्निप आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, यानी कि ये प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन होते हैं। तो ये प्लांट के रूट पार्ट्स होते हैं, यानी कि ये रूट से ऑब्टेन होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ऑन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना फूड को खुद ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट जो होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं बिकॉज ऑफ दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन 4 है द केमिकल नेम ऑफ शुगर, शुगर का केमिकल नेम सुक्रोज होता है। नेक्स्ट है द कार्निवोर है, कार्निवर्स जो होते हैं यानी कि जो फ्लिश ईटर्स होते हैं या फिर मीट ईटर्स होते हैं उन्हें हम कार्निवर्स कहते हैं। तो उनके जो टीथ होते हैं ना वो शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं, तो इसमें शार्प एंड पॉइंटेड आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है वेजिटेबल्स जनरली प्रोवाइड, वेजिटेबल्स जो होती है वो जनरली प्रोवाइड करती है कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स, ठीक है, एंड मिनरल्स और रफेज, ये हमें वेजिटेबल से मिलता है। क्वेश्चन 7 है राइस, वीट, सोरगम एंड मेज आर सम एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, तो ये सभी सीरियल्स के एग्जाम्पल हैं, यानी कि ये सभी अनाज हैं और इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है फिश, मीट आर रिच सोर्स ऑफ, यानी कि फिश में और मीट में प्रोटीन और वाइटामिन्स का सोर्स ज़्यादा होता है, यानी कि रिच होता है। आगे देख रहे हैं हम 9th क्वेश्चन, ईट रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, यानी कि जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके रिमेन्स को जो ईट करते हैं ना वो स्कैवेंजर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ईगल है, वल्चर है, ये सभी स्कैवेंजर्स हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स हैव शॉर्ट एंड ब्लूंट बीक, यानी कि वो पक्षी जिनकी बीक शॉर्ट और ब्लूंट होती है। ठीक है, तो वो उन्हें हेल्प करती है पिक ग्रेन, यानी कि ग्रेन को पिकअप करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे जो बर्ड्स होते हैं वो हर्बीवर्स होते हैं। ठीक है, लास्ट वाले में हर्बीवर्स आएगा। आगे देख रहे हैं हम सेकंड बी वाला क्वेश्चन जो कि ट्रू फॉल्स का है, तो ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है डॉग इज ए हेटेरोट्रॉप्स, बिल्कुल डॉग जो होता है वो हेटेरोट्रॉपिक है बिकॉज ऑफ डॉग अपने फूड को प्रिपेयर नहीं करता, सो डॉग इज नॉट ऑटोट्रॉप्स, ये डिपेंड होता है अदर्स पर, तो ये हेटेरोट्रॉप है। दिस इज ट्रू। जैक फ्रूट इज ए वेजिटेबल, तो ये भी फॉल्स है बिकॉज ऑफ जैक फ्रूट एक फ्रूट है नॉट वेजिटेबल। पिगन इज ए हर्बीवर्स, नो, पिगन इज नॉट ए हर्बीवर्स, पिगन इज omnivorous बिकॉज ऑफ पिगन eat plants and meat also. नेक्स्ट फोर्थ है ऑल प्लांट्स आर एडिबल, तो ये भी फॉल्स है बिकॉज ऑफ ऑल प्लांट्स आर नॉट एडिबल, सम प्लांट्स आर पॉइजनस, दे कैन नॉट बी ईट। नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी ईटन। नेक्स्ट है स्प्राउट्स आर रिच सोर्स ऑफ फैट, तो ये भी फॉल्स है बिकॉज ऑफ स्प्राउट्स जो होते हैं, ठीक है, वो फैट्स के रिसोर्स नहीं होते हैं।
ठीक है, स्प्राउट्स हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं। टीथ ऑफ एनिमल्स आर सूटेड फॉर देयर फूड हैबिट, ये बिल्कुल ट्रू है। यानी एनिमल्स के जो टीथ होते हैं उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कार्निवर्स के टीथ डिफरेंट होते हैं, क्योंकि कार्निवर्स फिश ईटिंग एनिमल्स होते हैं और हर्बीवर्स के डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, मैच द फ्लोइंग, तो ये भी देख लेते हैं हम। वीट को मैच करना आप कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि वीट क्या है, अनाज है और अनाज में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड है वीट। चिकपी, तो चिकपी आपका प्रोटीन हो जाएगा। मैंगो ट्री आपका ऑटोट्रॉप्स हो जाएगा, बिकॉज ऑफ मैंगो ट्री फोटोसिंथेसिस करता है। नेक्स्ट है टाइगर, टाइगर आपके कार्निवर में आ जाएगा। और हर्बीवर्स आपके गॉट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ गॉट जो होता है वो प्लांट प्रोडक्ट को ईट करता है, सो हर्बीवर्स है। आगे हम देखते हैं और डी वाला क्वेश्चन, जिनमें हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन ओमनिवोर, इनमें से कौन एक ओमनिवोर नहीं है। ठीक है, तो मैन ओमनिवर है, मंकी भी है, क्योंकि मंकी दोनों चीज़ें खाता है, प्लांट प्रोडक्ट और मीट। क्रो भी दोनों खाता है। वल्चर ओमनिवर नहीं है, बिकॉज ऑफ वल्चर स्कैवेंजर है, मैंने अभी जस्ट पीछे आपको बताया है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फ्रूट, इनमें से कौन फ्रूट नहीं है। तो कैप्सिकम है, कुकुम्बर है, टमाटो है, ये सब फ्रूट्स हैं, बट ऑनियन फ्रूट्स नहीं है, ऑनियन वेजिटेबल में आता है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का इनमें से कौन सा गुड सोर्स है। तो चिकपी अभी हमने जस्ट पहले ही पढ़ा है। अगला फोर्थ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टेम ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट के स्टेम पार्ट कौन सा है। तो जिंजर है, पोटैटो, ये सभी प्लांट के स्टेम पार्ट होते हैं। रेडिश तो आपका रूट होता है, कैबेज आपका लीव्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कार्निवर, यानी इनमें से कौन एक कार्निवर नहीं है। तो लॉइन कार्निवर है, शॉर्क भी है, बियर कार्निवर नहीं है। ठीक है, क्योंकि बियर जो होता है वो कार्निवर नहीं है, क्योंकि बियर ओमनिवर होता है, वो मीट भी ईट करता है और वो प्लांट प्रोडक्ट को भी ईट करता है। आगे हम देख रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला आपका क्वेश्चन है, दे मेक देयर ऑन फूड, ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ऑन फूड। अगला है तनु एट चिकन करी एंड चपाती, सी इच, तो कार्निवर होगी, क्योंकि चिकन करी खा रही है, चिकन मीन्स मीट खा रही है, और चपाती भी खा रही है। अगला है अच्छा कार्निवर नहीं होगा, इसमें ओमनिवर्स कर लेना, ओमनिवर्स। चीज़ बटर एंड क्रीम आर कॉल्ड, ये मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। इट गेट्स इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम डेड एनिमल्स, तो ये भी जस्ट बताया मैंने आपको, स्कैवेंजर होते हैं जो कि डेड एनिमल्स को ईट करते हैं, यानी कि डेड बॉडी को। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है एनर्जी रिच फूड ऑब्टेन फ्रॉम, तो मैंने बताया है आपको, एनर्जी रिच जो फूड होते हैं आपके सीरियल्स होते हैं, यानी कि अनाज होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सीरियल्स में होता है और फैट्स में होता है, दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, यानी कि मोर होता है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सीरियल्स में भी होता है, थोड़ा कम होता है ये दोनों ही फैट्स होते हैं। लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर ईटन एज फूड, यानी कि उन प्लांट्स के नाम बताना है जिनकी हम लीव्स पार्ट को ईट करते हैं। तो उनमें स्पिंच है, यानी पालक है, और कैबेज, ये दोनों ही आपके लीव्स पार्ट है जिनको हम ईट करते हैं। पोटैटो एंड ऑनियन, ठीक है, ये प्लांट के किस पार्ट से डराइव किए जाते हैं। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया ऊपर, स्टेम। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा ये कंप्लीट होता है, फिर देखते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन है, तो देख लेते हैं हम, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉपिक के बिटवीन डिफरेंशिएट।
सॉरी। देखो ऑटोट्रॉप्स और अभी मैंने बताया है कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि जो अपने फूड को खुद मेक करते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि हमें उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। जैसे हम हेटरोट्रॉप्स हैं, और ग्रीन प्लांट्स और एल्गी ये दोनों ही ऑटोट्रॉपिक में आते हैं। तो इसका ऊपर मैंने लिख रखा है एनिमल विच ईट। एक मिनट, अच्छा इसका मैंने नहीं ले रखा, चलो ठीक है, इसका मैंने लिख नहीं रखा है, तो आप, मैं बोल रहा हूँ लिख लेना। Organisms that make their own food by process of photosynthesis, that is called autotrophs, like green plants and algae. And organisms that depend on others for their food is called heterotropics. इसमें आप एग्जाम्पल लिख लेना, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कैट, डॉग, जो भी है सारे एनिमल्स हेटेरोटॉपिक होते हैं। आगे है आपका डिफरेंशिएट हर्बीवर्स एंड ओमनिवर्स के बीच में। तो इसमें ये वाला लिखना, एनिमल विच ईट, एक मिनट मैं आपको झूम करके बता देता हूँ। ये जो रेड पेन से लिख रहा है, एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स, ये भी शायद गलत है किसी बच्चे का, चलो छोड़ो इसको। आप लिखना एनिमल, मैं बोल रहा हूँ लिखो, इसके लिए आंसर लिखो, एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स लिख लेना, काऊ है, बफेलो है, गॉट है, ये हर्बीवर्स होते हैं। और भी होते हैं काफ़ी सारे, बट इतने एग्जांपल लिख लेना। ओमनिवर्स में लिख लेना, एनिमल्स दैट ईट प्लांट प्रोडक्ट्स एंड मीट आल्सो, ठीक है, कॉल्ड ओमनिवर्स। ऑर्गेनिज्म दैट ईट प्लांट प्रोडक्ट्स एंड मीट प्रोडक्ट्स या मीट आल्सो कॉल्ड ओमनिवर्स। एग्जाम्पल्स इसमें राइट कर लेना आप, बियर है, ह्यूमन बीइंग आल्सो ओमनिवर्स है, बियर है, ह्यूमन बीइंग है, डॉग है, ये सारे ओमनिवर्स होते हैं जो कि दोनों ही तरह के प्रोडक्ट ईट करते हैं। हमने देखा है डॉग मीट भी ईट करता है और रोटी भी खा लेता है, ठीक है। हम भी प्लांट प्रोडक्ट यूज करते हैं और मीट भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है सीरियल्स और पल्सेज में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखो ये वाला आंसर है, सीरियल्स अभी मैंने बताए थे, जो अब अनाज होते हैं वो सीरियल्स होते हैं। तो ये वाला आंसर राइट कर लेना, सीरियल्स कंटेंस हाई लेवल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बट आर गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स, यानी सीरियल्स में हाई लेवल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये डाइटरी फाइबर्स के लिए यूज होते हैं। इनमें विटामिन ए होता है, B6 होता है, B12 होता है, सी भी होता है, कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है। और अगर हम मिनरल्स की बात करें, एक मिनट रुकना, अगर हम पल्सेज की बात करें तो पल्सेज जो होती है कंपेरेटिवली लोअर कंटेंट इन कार्बोहाइड्रेट, यानी पल्सेज में कार्बोहाइड्रेट कम होता है क्योंकि पल्सेज में प्रोटीन और विटामिन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है स्कैवेंजर एंड कार्निवर्स में डिफरेंस, ठीक है। तो स्कैवेंजर और कार्निवर्स के लिए आप ये नोट करना, कार्निवर्स एंड स्कैवेंजर बोथ फीड ऑन द फ्लिश ऑफ द अदर एनिमल, यानी जो कार्निवर्स होते हैं वो भी अदर एनिमल की फ्लिश को ईट करते हैं, और स्कैवेंजर भी अदर एनिमल की जो है फ्लिश को ईट करते हैं। बट डिफरेंट क्या है, तो मैंने आपको बताया है कि स्कैवेंजर जो होते हैं वो डेड एनिमल्स को ईट करते हैं, बट कार्निवर्स जो होते हैं वो फ्रेश एनिमल को ईट करते हैं, नॉट डेड को, ठीक है। कार्निवर्स जो होते हैं वो प्रे करते हैं, हंट करते हैं और फिर ईट करते हैं, और जबकि स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो डू नॉट किल, यानी कि वो मारते नहीं हैं,
वो मरे हुए को यानी कि जो ऑलरेडी डेड होता है उसको ईट करते हैं। यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। चलो अब आगे हम देख रहे हैं डिफाइन, जी वाला क्वेश्चन है, डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ से आपके इंग्रेडिएंट है पहला, तो इंग्रेडिएंट की आपको डिफाइन लिखनी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से ये राइट करना, मैं बता रहा हूँ वही करना है, इसमें बहुत कुछ लिख रहा है। फूड आइटम्स और सब्सटेंस दैट आर combined टू मेक ए पर्टिकुलर डिश, यानी कि फूड आइटम या सब्सटेंस जो कि किसी पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए यूज होते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप चपाती बनाते हो तो उसमें आपका आटा है और आपका वाटर है, सॉल्ट है, ठीक है, और कुकिंग के लिए गैस वगैरह है, ये सारी चीज़ें यूज होती है, तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है एडिबल सब्सटेंस। सेकंड जो डिफाइन है वो आपको राइट करनी है एडिबल सब्सटेंस की। तो देखो एडिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि हम ईट कर सकते हैं, वो सारे सब्सटेंस एडिबल होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। तो उसके लिए लिखना एडिबल सब्सटेंस वेयर इज दो सब्सटेंस दैट इज फिट और सुटेबल टू बी ईटन बाय ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो कि ह्यूमन बीइंग के ईटेवन के लिए सूट होती है, यानी फिट होती हैं, यानी कि जिनको हम खा सकते हैं, वो आपके एडिबल सब्सटेंस होते हैं। तो ये लिख लेना, ठीक है, ये वाली डिफाइन। अगला है आपका सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज जो होता है आपका क्या होता है, जो आप चीनी यूज करते हो ना, शुगर, वही आपका सुक्रोज है, ठीक है। तो सुक्रोज में आप लिख लेना सुक्रोज इज केमिकल नेम ऑफ कॉमन कॉमन वो टेबल शुगर, या फिर कॉमन शुगर लिख लेना। शुगर इज ए कॉमन नेम ऑफ केमिकल नेम ऑफ शुगर इज ए केमिकल नेम ऑफ शुगर, क्या बता रहा था मैं, हाँ, सुक्रोज इज ए केमिकल नेम ऑफ शुगर, बस इतना सा लिख लेना। अगला डिफाइन आपका फोर्थ वाला स्पाइसीज, यानी कि मसाले, ठीक है। तो उसके लिए आप डिफाइन यूज करना ये वाली, ए सब्सटेंस स्पेशली ए पाउडर दैट इज मेड फ्रॉम प्लांट और यूज टू बी गिव फ्लेवर ऑफ द फूड, यानी कि एक सब्सटेंस जो कि प्लांट प्रोडक्ट से ऑब्टेन होता है और पाउडरी फॉर्म में होता है, और जो कि आपके फूड को फ्लेवर देता है, वो आपके स्पाइसेस होते हैं, यानी मसाले होते हैं, ठीक है। मसाले जो होते हैं आपके फूड में फ्लेवर देने का काम करते हैं, और कुछ वाइटामिन्स न्यूट्रिशन भी इनसे मिलते हैं। और लास्ट वाला जो डिफाइन है आपका, वो है आपका मिल्क प्रोडक्ट, तो वो तो इजी है, ठीक है। लास्ट वाली डिफाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, वही आप राइट करना है। द प्रोडक्ट दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड मिल्क प्रोडक्ट, लाइक बहुत सारे होते हैं डेयरी प्रोडक्ट, है ना, योगर्ट है, कर्ड है, क्रीम है, चीज़ है, ये सभी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट है, आपके डिफाइन तक। आगे देखते हैं, कुछ ब्रीफ ही होंगे या फिर कुछ लॉन्ग टाइप। आगे बच्चों जो आपके क्वेश्चंस हैं वो है आपके आंसर द फॉलोइंग, यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर्स हैं। उनमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द सम फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग विद एग्जांपल, यानी प्लांट से हम कौन कौन से फूड जो है प्राप्त करते हैं, और सबको हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, आप नोट करना। तो देखो बच्चों, प्लांट से हम फ्रूट्स ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो फ्रूट जो होते हैं वह हेल्दी होते हैं हमारे बॉडी के लिए, और फ्रूट्स में क्या क्या होता है वो एग्जांपल आपको बताने हैं, जैसे ऑरेंज है, मैंगो है, एप्पल है, ग्रेप्स है, ठीक है। सम ऑफ द फ्रूट्स कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमंस। नेक्स्ट आपका जो प्लांट प्रोडक्ट है जिनको हम एज ए फूड यूज करते हैं, वो आपके सीरियल्स हैं, यानी कि जितनी भी आपके अनाज होते हैं, जैसे राइस है, वीट है, मेज है, ज्वार है, बार्ले है, और ठीक है। और सीरियल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है कि सीरियल्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के गुड सोर्स होते हैं, ठीक है। आगे है टी और कॉफ़ी, ठीक है, जो आप यूज करते हो
कॉफ़ी एंड टी आर वाइडली ग्रोन इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के साउथ पार्ट में, जैसे तमिलनाडु है, केरला है, ठीक है, उड़ीसा है। दीज आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी ये भी प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं, नॉट जस्ट लाइक दिस। शुगर इज आल्सो ऑब्टेन, शुगर जो होता है वो आपके प्लांट प्रोडक्ट है, बिकॉज ऑफ शुगर केन से ऑब्टेन होता है। ऐसे टी जो होता है, कॉफ़ी होता है, वो भी आपके प्लांट प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अगला है ऑयल है, तो ऑयल्स जो होते हैं वो भी आपके प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। ऑयल्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे ऑयल जो होते हैं वो कुछ सीड की फॉर्म मिलते हैं, कुछ लीव्स की फॉर्म में मिलते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर, ठीक है। तो इन सभी से हमें ऑयल मिलता है। आगे हम देखते हैं तो स्पाइसीज है, जैसे चिनामोन, कैराडोमम, पीपर, क्लोव, क्यूमिन सीड्स, एंड जिंजर है, ये सभी है, क्लोव है, ठीक है, ये सभी है प्लांट के ही प्रोडक्ट हैं, और इनको हम कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज लेते हैं, क्योंकि ये हमारी कुकिंग में, यानी कि जो हमारा खाना होता है उसमें फ्लेवर को ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आर एनिमल्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड? यस, एनिमल्स भी फूड के इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं, क्योंकि प्लांट और एनिमल ये दो ही हमारे पूरे यूनिवर्स में फूड के सोर्स हैं। इनके अलावा हम फूड के रूप में किसी चीज़ को यूज नहीं करते, ठीक है। जो भी चीज़ होती है, या तो वो प्लांट प्रोडक्ट होती है या फिर एनिमल प्रोडक्ट होती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। एनिमल टू आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड अस, ठीक है। हेयर सम फूड्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। तो देखते हैं, पहला है आपका एग एंड मीट, यानी कि जो अंडे और मीट होते हैं वो हमें एनिमल से ही मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स तो मीट देता ही नहीं है, ना एग देता। एग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द हेंस एंड डक्स, एग्स जो होते हैं हेंस और डक से ऑब्टेन होते हैं। और मीट इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम पोल्ट्री, विच पोल्ट्री फार्म्स, जैसे बर्ड्स लाइक हेन है, डक्स है, टर्की है, गूस है, चिकन है, इन सब से हमें मीट मिलता है। और रेड मीट जो होता है वो हमें गॉट और शिप से मिलता है, ठीक है। गॉट मीट और शिप मीट वो रेड मीट होता है, बाकी मीट होते हैं। आगे देखते हैं हम एनिमल प्रोडक्ट, तो फिश है और सी फूड है, ठीक है। आपको पता है फिश भी हम फिश का मीट भी यूज करते हैं, क्योंकि फिट में प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वाइटामिन्स की भी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वास्ट वैरायटी हमारे पास फ़िश की अवेलेबल है। फ़िश कोई एक टाइप की नहीं होती है, दैट यू नो ऑलरेडी। फ़िश का काफ़ी सारा टाइप्स है, और अकॉर्डिंग टू फ़िश दो टाइप की होती है, एक तो फ्रेश वाटर वाली फ़िश और एक होती है आपकी सी वाली फ़िश, यानी कि साफ पानी में रहने वाली फ़िश, जो कि आपके नदियों में मिलती हैं, रिवर्स में मिलती हैं, जैसे रोहू है और हिल्सा है। ये दो वैरायटी हैं जो कि आपके फ्रेश वाटर की है, और बाकी के जो आपके जैसे देखो रॉन्स है, लॉबस्टर है, क्रैब्स है, ये भी है जो कि आपके सी फूड है, जो कि आपके मैरीन एनिमल्स होते हैं, क्योंकि मैरीन ये सी के अंदर मिलते हैं, समुद्र के पानी में मिलते हैं। आगे हम देखते हैं तो एनिमल से हमें मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे दूध है, ठीक है, दही है, जिसको हम, और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ है, क्रीम है, फैट्स हैं, ये सभी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन टू का आंसर कंप्लीट है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन 3, हाउ एनिमल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। तो देखो एनिमल्स को उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। एक तो कार्निवर्स है, ये कार्निवर्स है, ये ऑमनिवर्स है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो देखो इसमें पहला टाइप तो है नहीं है, बट तुम लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। पहला टाइप जो होता है वो होता है हमारा हर्बीवर्स, HERBIVORES, हर्बीवर्स, ठीक है। तो इसमें लिखो एनिमल विच ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट इज कॉल्ड हर्बीवर्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिख लेना, गोट है, सिप है, बेफेलो है, काऊ है, और ETC इट्स, ठीक है। तो ये एक टाइप हो गया हर्बीवर्स।
नेक्स्ट टाइप आपका कार्निवर्स, ठीक है, तो ये भी लिख लो। एनिमल विच ईट ओनली फ्लिश, यानी कि जो सिर्फ मीट खाते हैं वो कार्निवर्स होते हैं। इसमें भी एग्जांपल लिख लो, लॉयन है, टाइगर है, लिजार्ड है, ठीक है, और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें ये लाइन और लिख लेना, एक और टाइप होता है स्कैवेंजर, जो कि जो डेड रिमेन्स को ईट करते हैं, यानी कि मरे हुए जानवरों को खाते हैं ना, वो आपके स्कैवेंजर्स होते हैं। जैसे आपके ये स्कैवेंजर्स हैं, ठीक है। अगला जो टाइप है आपका वो है ओमनिवर्स। तो ओमनिवर्स में लिखना आप एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि जो दोनों को ईट करते हैं, प्लांट्स को, प्लांट प्रोडक्ट्स को और एनिमल प्रोडक्ट्स को, दोनों को ईट करते हैं, वो आपके मीट ईटर्स, मतलब ओमनिवर्स होते हैं, जो कि मीट भी ईट करते हैं, ठीक है। जैसे इंसान है तो ओमनिवर्स है, बिकॉज इंसान दोनों ही चीज़ें ईट करता है, वो ओमनिवर्स है। बियर है तो बियर मीट भी यूज करता है और प्लांट प्रोडक्ट को यूज करता है, तो बियर भी ओमनिवर्स है, ठीक है। और काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कैट है, डॉग है, पिगन है, स्पैरो है, क्रो है, आंट है, ये सभी मीट ओमनिवर्स होते हैं, जो दोनों तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो फूड और हैबिट के अकॉर्डिंग 3 टाइप के आपके होते हैं, हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स, और स्कैवेंजर भी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 4, एनिमल्स विच डिफरेंट फूड हैबिट्स हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स, यानी कि एनिमल्स जो कि अलग अलग फूड हैबिट्स के एनिमल्स होते हैं, क्या उनके बॉडी फीचर्स भी डिफरेंट होते हैं? बिल्कुल यस। गिव एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर, यानी कि बिल्कुल होते हैं, ठीक है। भाई जो मीट खाएगा उसके दांत कुछ अलग टाइप के होंगे, जो रोटी खाएगा उसके दांत कुछ अलग टाइप के होंगे, क्योंकि जैसा खाना वैसा ही सिस्टम होता है। हमारे दांत जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, बिकॉज ओमनिवर्स के होते ही ऐसे। तो ये वाला आपका 4 का आंसर है, एनिमल विद डिफरेंट फूड हैबिट्स हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स, ठीक है। यूजली देयर माउथ एंड टीथ आर सूटेड फॉर देयर फूड हैबिट, यानी कि उनका माउथ और उनके टीथ उनके फूड हैबिट को सूट होना चाहिए और होता भी है। हर्बीवर्स एनिमल्स है, देखो जो हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं ना, यानी कि जो घास खाते हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट को यूज करते हैं, हैव ब्रॉड एंड लॉन्ग माउथ, उनका जो मुंह होता है वो ब्रॉड होता है, यानी कि थोड़ा चौड़ा होता है और लंबा होता है। विथ ब्रॉड टीथ, यानी इसमें टीथ भी ब्रॉड होते हैं। टू ग्राइंड द प्लांट्स एंड ग्रासेज, यानी कि वो घास और प्लांट प्रोडक्ट को चबा सके। आपने देखा होगा कि गाय है, यानी कि काऊ, बफेलो है या गोट है, उनके जो मुंह होते हैं थोड़े चौड़े होते हैं और लंबे होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे छोटा सा मुंह नहीं होता उनका। आगे देखो, कार्निवर्स जो होते हैं, ठीक है, उनका जो मुंह होता है जनरली शॉर्टर होता है, और जबकि उधर हमने देखा लॉन्ग होता है, ठीक है। और इनके टीथ जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड मतलब पैने होते हैं, ताकि ये फिलिस को या फिर मीट को अच्छे से क्या कर सके, टीयर कर सके, ठीक है। लाइक ईगल्स है, बल्चर्स है, हैव कर्व्ड बीक्स, और इनकी बीक्स जो होती है, ये जो पक्षी हैं, ये बर्ड्स हैं, तो इनकी बीक कर्व्ड होती है, ठीक है। और उनका पर्पज सेम होता है, क्या, मतलब मीट को ईट करना। आगे हम देखते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखो, हार्बीवर्स जो होते हैं ना, उनका डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है लॉन्ग होता है, ठीक है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज बिकॉज हार्बीवर्स का जो फूड होता है वो उसको डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और कार्निवर्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो लॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि मीट ईटर्स को डाइजेस्ट करने में कम टाइम लगता है। तो ये आपका क्वेश्चन 4 का आंसर कंप्लीट है। लास्ट क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब ए फूड चेन, यानी कि फूड चेन को डिस्क्राइब। तो देखो, फूड इज ए एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। ए फूड चेन shows how a plant, animal and human rely on each other, यानी कि फूड चेन से हमें ये पता लगता है कि कोई भी जो इंसान है या फिर प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है,
वो एक दूसरे से किस प्रकार से इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है। एनिमल गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिशन बाय द ईटिंग अदर एनिमल्स और प्लांट्स, यानी कोई भी एनिमल्स होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है फॉर ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करने के लिए या फिर एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है। इट टेल्स अस दैट द कैटरपिलर, नेक्स्ट पेज, कैटरपिलर ईट लीव, यानी कि जो कैटरपिलर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है कैटरपिलर, ये क्या कर रहा है, प्लांट प्रोडक्ट को ईट कर रहा है। और कैटरपिलर के पीछे है आपका फ्रॉग, जो कि कैटरपिलर को ईट करेगा। और फ्रॉग के पीछे आपका स्नैक है, स्नैक तो फ्रॉग को ही ईट करेगा। और स्नैक को पीछे कौन है, वल्चर, वो आउल। तो कहने का मतलब ये सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। यानी कि कैटरपिलर डिपेंड है आपके प्लांट पर, और फ्रॉग डिपेंड है कैटरपिलर पर, और स्नैक डिपेंड है फ्रॉग पर, और फ्रॉग पर डिपेंड है आपका ये आउल। तो यानी कि ये लिंक हो गया, सभी एक दूसरे पर डिपेंड है। तो ये जो चेनिंग सिस्टम बन गया है इसको बोलते हैं फूड चेन। ठीक है ना। तो हम इसको देख लेते हैं अच्छे से आंसर को। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखो डायग्राम से मैंने समझा दिया। तो एक फ्रॉग ईट द कैटरपिलर, फ्रॉग कैटरपिलर को ईट करेगा। एंड फ्रॉग को कौन ईट करेगा, स्नैक ईट करेगा। एंड स्नैक को कौन ईट करेगा, ऑल ईट करेगा। दिस फूड चेन इज फॉर्म्ड, यानी कि ये फूड चेन बन जाती है। इमेजिन व्हाट वुड बी हैपन इफ ऑल द कैटरपिलर्स डिसअपीयर। सोचो अगर सारे कैटरपिलर डिसअपीयर हो जाएंगे तो क्या होगा, यानी कि ये चेनिंग सिस्टम टूट जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब क्या होगा, द माउस एंड द ईगल्स एंड द मैनी अदर एनिमल्स विल गेट अफेक्टेड, यानी कि सारे एनिमल्स अफेक्टेड होंगे। दिस शोज दैट द व्हेन वन पार्ट ऑफ द फूड चेन इज अंडरगो चेंज, यानी कि फूड चेन का अगर कोई एक पार्ट खराब हो जाता है या टूट जाता है तो पूरी चेन क्या होती है, उससे अफेक्टेड होती है। ठीक है। यानी कि जैसे हमारी गले में पहनने की माला होती है ना, जिसमें बहुत सारे मूंगे होते हैं, सारे कनेक्टेड होके क्या बनाते हैं, चेन बनाते हैं। एक पार्ट बिखर जाता है तो पूरी चेन बिखर जाती है, फिर उसको दोबारा से रिकनेक्ट करना पड़ता है। तो यही सिस्टम होता है फूड का, फूड चेन का। ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तो करना बनता ही है, लाइक तो कर ही दो, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। इससे आपकी जो बुक है क्लास 6 की, ठीक है, न्यू लर्न वेल साइंस भी पढ़ाया है मैंने। और आपकी इस जो बुक है उसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस एक साथ देखने को मिल जाएंगे हर चैप्टर के। ठीक है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।